પત્રકાર દિનેશ અડવાણી પર તારીખ 8મી ઓગસ્ટ 2021ના રોજ તેમના નિવાસસ્થાન પાસે હુમલો થયો હતો, જે અંગે પોલીસે એક આરોપીને ઝડપેલ છે, જેની વધુ તપાસ અર્થે પોલીસે 4 દિવસના રિમાન્ડ મેળવેલ છે। પત્રકાર દિનેશ અડવાણી પર કરવામાં આવેલ હુમલો ઇનોવા કારમાં આવેલ 6 કરતાં વધુ ઇસમોએ કર્યો હતો, જે અંગે ભરૂચ પોલીસના સી ડિવિઝન ખાતે ગુનો નોંધાયો હતો। આ બનાવની તપાસ ભરૂચ સી ડિવિઝનના પીઆઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડીપી ઉનટકટ કરી રહ્યા છે। બનાવ અંગે પોલીસે એક આરોપી તિલક હરિકૃષ્ણ પટેલ રહેવાસી જ્યોતિનગર ભોલાવ ભરૂચની અટક કરી હતી, જેની વધુ તપાસ અંગે પોલીસે 4 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા। આ રિમાન્ડ અંગે પોલીસ તંત્ર દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી કે આ બનાવ સાથે સંકળાયેલ અન્ય આરોપીઓને હજી શોધવાના બાકી છે, તેથી આરોપીની સઘન તપાસ જરૂરી છે। આ ઉપરાંત હુમલો જેના વડે કર્યો તે સાધનો કબજે કરવાના બાકી છે, તેથી પોલીસ તંત્રને તિલક પટેલની વધુ તપાસ અર્થે 4 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस गाड़ी का जो संबंध है वो सूरत के एक अनिल काठी और उसके चाचा महेंद्र काठी से स्थापित हुआ। अनिल काठी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि यह महाराष्ट्र के नवापुरा पुलिस स्टेशन में मर्डर के ऑफेंस में एब्सकॉन्डर है। इस मामले में तलाश जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण पुरावा प्राप्त हुए, जिसके द्वारा इस पूरी घटना का जो संबंध है वो भरूच के कुख्यात बूटलेगर नयन किशोर कायस्थ का नाम सामने आया। नयन किशोर कायस्थ उस समय पासा के तहत जूनागढ़ जेल में था, अतः उसका ट्रांसफ़र वारंट के तहत उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में हस्तांतरित किया गया और उसके स्टेटमेंट के बेस पर एवं उसकी पूछपरछ में नयन किशोर कायस्थ के इस पूरे जानलेवा हमले में मास्टरमाइंड होने की बात सामने आई। साथ ही साथ कुछ अन्य आरोपियों का भी नाम इसमें सामने आया, जिसमें नयन किशोर कायस्थ के शागिर्द भरूच के ही एक अन्य व्यक्ति तिलक हरिकृष्ण पटेल का नाम सामने आया। तिलक हरिकृष्ण पटेल को अरेस्ट करने में भरूच डिवीज़न पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। तिलक हरिकृष्ण पटेल एवं नयन किशोर कायस्थ की स्टेटमेंट में पूछपरछ में ये पूरे गुनाहित कृत्य को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो पूरी चीज़ें स्पष्ट हुई। इस कृत्य की जो योजना है वो नयन किशोर कायस्थ के द्वारा और अनिल काठी जो कि सूरत में का निवासी है, यह जो मर्डर के ऑफेंस में एब्सकॉन्डर है, इन दोनों के द्वारा नयन किशोर कायस्थ के पासा प्रपोजल के तहत जेल में जाने से पहले ही ये पूरी घटना की योजना तैयार कर ली गई थी। उसके पश्चात 8 तारीख को नयन कायस्थ के शागिर्द तिलक हरिकृष्ण पटेल के द्वारा अनिल काठी और उसके साथ बाकी अन्य हमलावरों के लिए नेशनल हाईवे 48 पर होटल में रहने की अरेंजमेंट की गई। उसके पश्चात दिनेश अडवाणी की मूवमेंट की पूरी रेकी और उसकी पूरी मूवमेंट की जानकारी जो है वो उसका कार्य तिलक हरिकृष्ण पटेल को सौंपा गया। 8 अगस्त की रात्रि को जैसे ही दिनेश अडवाणी जी अपने घर से निकले, उसी समय तिलक हरिकृष्ण पटेल के द्वारा हमलावरों को उनके मूवमेंट की जानकारी दी गई और उसके पश्चात हमलावरों के द्वारा इनोवा गाड़ी में आकर के और दिनेश अडवाणी जी पर जानलेवा हमला किया। इसका मोटिव इन सबके बीच की आपसी रंजिश, पुरानी रंजिश होना सामने आया है। अन्य आरोपियों की तलाश तेज़ है और इसमें महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग भी भरूच डिवीज़न पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा और इसके लिए भरूच पुलिस हमेशा भरूच में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कुछ अन्य आरोपी जिनका नाम सामने आया है, वैसे इसमें एक महेंद्र काठी है, एक अनिल काठी, ये सूरत के निवासी है, पंकेश चौहान है, पंकेश और भूरो चौहान है और सतीश राजपूत है, ये सभी सूरत के निवासी हैं और 2 अन्य अजाने आरोपी भी हैं जिनकी धरपकड़ के लिए प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं। दिन ब दिन जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्रिमिनल शातिर होते जा रहे हैं, इसलिए पुलिस को भी उनसे कोप अप करने में थोड़ा समय लग रहा है। डिटेक्शन तो 2-3 दिन में ही हो गया था, लेकिन आरोपियों की धरपकड़ जो है वो लेट हो पाई। उसका रीज़न है टेक्नोलॉजी का इनके द्वारा बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है और भारत सरकार जिस तरह से
विभिन्न सोशल मीडिया संस्थानों के साथ अपने पैक्ट्स बना रही हैं जिस तेज़ी से, उससे धीरे धीरे हमें सूचनाएं अभी तीव्र प्राप्त होने लगी हैं। पहले सूचना आने में 2 से ढाई महीने का समय लगता था, आज वो जो पूरी जो अवधि है वो गिरकर 15 दिन पे आ गई है और उसी से हमें इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। तिलक से अभी पूछपरछ जारी है, उसकी 5 दिन की हमें रिमांड अभी मिली है और हमें टेक्निकल एविडेंस और अन्य चीज़ों पे आएंगे तो हमें और चीज़ें स्पष्ट होंगी।